ये कहानी शुरू होती है एक बस स्टॉप से। वहां एक लड़की अकेली खड़ी है और बस के आने का इंतजार कर रही है। लेकिन ये बस स्टॉप ऐसा था कि रात के समय यहाँ खड़े होने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। लड़की बार बार घड़ी देखती है। खड़े खड़े लगभग आधा घंटा हो चुका था, लेकिन न तो कोई बस आ रही थी और न ही कोई ऑटो दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के उस पार एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। बूढ़ा आदमी बड़ी दाढ़ी, लंबे बाल और फटे पुराने कपड़े पहने हुए वहीं शांत बैठा है। लड़की उसके पास जाती है और पूछती है, बाबा, ये सहारनपुर की बस किस टाइम आएगी? बूढ़ा उसे देखता है और धीरे से कहता है, बस तो कब की जा चुकी है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। यह जगह सही नहीं है। यहाँ बहुत से छलावे घूमते रहते हैं। लड़की का चेहरा भय से बदल जाता है। छलावे? तभी दूर से एक ऑटो आता दिखाई देता है। लड़की जल्दी से उसे रोकती है। ऑटो में एक लड़का बैठा होता है। सहारनपुर चलोगे क्या? हाँ, चलूंगा ना मैडम। आइए बैठ जाइए। लेकिन भाड़ा डबल लगेगा, क्योंकि उधर से सवारी नहीं मिलती। रात का टाइम है ना, खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। ठीक है, मैं दे दूंगी, बस आप मुझे छोड़ दो। लड़की ऑटो में बैठ जाती है और वे निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूरी पर ऑटो वाला लड़की से पूछता है, इतनी रात को आप उस बस स्टॉप पर क्या कर रही थी मैडम? मैं आज ऑफिस से लेट हो गई और मेरी बस भी निकल गई। आपको पता है ना, 10 बजे के बाद उस बस स्टॉप पर कोई भी गाड़ी नहीं रुकती। लड़की चुप हो जाती है। तब उसका बराबर बैठा लड़का पूछता है, आपका नाम क्या है और आप क्या काम करती हो? मेरा नाम आराध्या है और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूँ। कंपनी का नाम क्या है? माइक्रोटेक। मैं भी वहीं काम करता था, लेकिन 1 साल पहले एक हादसे की वजह से मेरी जॉब छूट गई। हादसा? कैसा हादसा? इतने में ऑटो वाला अचानक सुनसान सड़क के बीच में ही ब्रेक लगाता है। भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? शायद गाड़ी खराब हो गई है, मैं जरा चेक करता हूँ। तीनों उतरते हैं। ऑटो वाला ऑटो ठीक कर रहा होता है और लड़की से पूछता है, आप ऑटो में किससे बात कर रही थी? लड़की जवाब देती है, क्या मतलब? मैं तो उसी लड़के से बात कर रही थी जो मेरे पास बैठा था। लेकिन मैडम, आप तो पीछे अकेली बैठी थी, आपके पास तो कोई था ही नहीं। लड़की सन्न रह जाती है। चारों तरफ देखती है, लेकिन लड़का कहीं नहीं दिखाई देता। लड़की डर के मारे कहती है, भैया, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैडम, मैं एक मामूली ऑटो वाला हूँ। भला मैं आपके साथ क्यों मजाक करूंगा? मैं तो आपसे ऑटो में ही पूछने वाला था, पर मैंने सोचा आप कॉल पर किसी से बात कर रही हो। पर जब मैंने शीशे में देखा आप साइड में देखकर किसी से बात कर रही थी, तो मुझे अजीब लगा। इसीलिए मैंने ऑटो खराब होने का नाटक कर दिया। ये सुनकर लड़की की हालत पतली हो जाती है। आप जल्दी चलो यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है। ऑटो वाला धीरे धीरे गाड़ी रोकता है। अरे अम्मा, कहाँ जाना है? बेटा, मुझे गगनपुरा जाना है, छोड़ देगा क्या बेटा? ठीक है अम्मा, छोड़ दूंगा। 150 रुपए लगेंगे अम्मा। पर बेटा, मेरे पास तो केवल 30 रुपए हैं। 30 रुपए में आजकल क्या मिलता है? बेटा, बहुत देर हो गई है, छोड़ देना, तेरा भला होगा बेटा। चलो ठीक है, बैठ जाओ अम्मा। वे आगे बढ़ते हैं। अम्मा, किसके साथ रहती हो? बेटा, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, बस अकेली रहती हूँ। एक बेटा था, वही छोड़कर शहर चला गया, अब गांव में अकेली रहती हूँ। थोड़ी दूरी पर बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा बस रोक दे, मुझे यहीं जाना है। ऑटो वाला कहता है, अम्मा, अभी तो गगनपुरा बहुत दूर है। बेटा पता है, लेकिन मुझे यहीं उतार दे। रिया और ऑटो वाला दोनों सन्न रह जाते हैं। आगे मैं नहीं जा सकती, वरना वो मुझे मार देगा। कौन अम्मा, आप किसकी बात कर रही हो? बूढ़ी अम्मा कोई जवाब नहीं देती और अचानक गायब हो जाती है। ये देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। लड़की और ऑटो वाला डर के मारे आगे बढ़ते हैं। भैया, अब आप ऑटो कहीं मत रोकना, जल्दी चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मैडम, मुझे भी थोड़ा डर तो लग रहा है।
कुछ दूर चलने पर रिया वही बस स्टॉप देखती है जहां से वो आई थी। सामने वही बूढ़ा आदमी बैठा है। गाड़ी रोको भैया। क्या हुआ मैडम, गाड़ी क्यों रुकवा दी? भैया वापस वही ले आए मुझे। क्या मजाक है ये भैया? ड्राइवर हड़बड़ाकर इधर उधर देखता है। वो सच में वहीं आ गए थे। मैडम मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जाने दो। आप डबल किराया मत दो, बस मुझे जाने दो। भैया मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ प्लीज, मुझे भी घर जाना है। भैया जल्दी चलो यहाँ से। ठीक है चलो। वे आगे बढ़ते हैं। फिर वही बूढ़ी अम्मा दिखती है, लेकिन इस बार ऑटो वाला रुकता नहीं। आधे घंटे बाद ऑटो वाला 2 रास्तों पर पहुंचता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। मैडम किस तरफ चले? यहाँ तो 2 रास्ते दिख रहे हैं। लेकिन मैं तो डेली यहाँ से जाती हूँ। यहाँ तो 2 रास्ते कभी नहीं होते। आप लेफ्ट वाला रास्ता लो। ऑटो वाला दाएं रास्ते पर चलता है। भैया आपने राइट वाला रास्ता क्यों लिया? ऑटो वाला कुछ नहीं बोलता और ऑटो तेजी से दौड़ाता है। तो आखिरकार तुझे समझ आ गया कि मैं कौन हूँ? रिया का चेहरा भयानक रूप ले लेता है। ऑटो वाला पीछे मुड़कर नहीं देखता और सीधे गाड़ी दौड़ाता है। वो सीधे गाड़ी को दौड़ाकर एक दरगाह के पास जाकर रोक देता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई नहीं था। ऑटो वाला बहुत डर जाता है और ऑटो से उतरकर सीधे दरगाह की तरफ दौड़ लगता है। अंदर बैठकर उसके दिमाग में अजीब अजीब विचार आने लगते हैं। वो सोचता है, लगता है आज मैं बच नहीं पाऊंगा। फिर ऑटो वाला अचानक विंडो से बाहर झांक कर देखता है। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं। ये देखकर ऑटो वाले की हालत पतली हो जाती है और वो बहुत डर जाता है। फिर जब वो दोबारा विंडो से झांक कर देखता है तो जहां उसने ऑटो खड़ा किया था वो जगह खाली थी। ये देखकर उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो पछतावा करता है कि आखिर वो रात में यहाँ क्यों आया। बाहर अजीब हलचल होती है। ऑटो वाला देखता है कि उसका ऑटो एक बड़े पेड़ से लटका हुआ है। अब ऑटो वाले को ये डर बर्दाश्त नहीं होता और वो एक कोने में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करता है। रात बीतती है और ऐसे ही बैठे बैठे ऑटो वाले को वहीं पर नींद आ जाती है और बाहर लगातार वैसे ही आवाजें बनी रहती हैं और हलचल वैसे ही बनी रहती है। सुबह होते ही जैसे ही अचानक उसकी आंख खुलती है वो तेजी से विंडो की तरफ भागता। वो देखता है कि उसका ऑटो सही सलामत उसी जगह पर खड़ा है जहां उसने रात को खड़ा किया था। ये देखकर उसे बड़ी हैरानी होती है, लेकिन वो ऑटो में बैठकर वहां से तेजी से निकल जाता है और वो कसम खाता है कि वो रात में इस जंगल की तरफ कभी नहीं आएगा। इसी तरह ये कहानी समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।